हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हेक शोकंदे, फिजिक्स एजुकेटर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का आपका जो है लिस्ट आउट हो गया है। बेसिकली आपका रिजल्ट आउट हो गया है और बहुत सारे बच्चों के कॉन्टिन्यूसली यही मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज जिनका अच्छा स्कोर आया है, जिनका लिस्ट में नाम आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया। अब बहुत सारे कंसर्न्स हैं बच्चों के यहाँ पर। सबसे पहला कंसर्न तो कि मैम मैंने अच्छा स्कोर किया था बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, और कुछ बच्चों का ये भी है कि स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, लेकिन आज का ये स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया है। और जो अभी भी, एक तो ऐसे बच्चे हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया, ठीक है, तो उनका तो बस ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है बट वो श्योर नहीं है कि उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एम्स की बात करते हो, यू हैव वेरी लिमिटेड सीट्स, तो आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए और आपने मेहनत करी है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो जो कुछ मार्क्स से या कुछ सिली मिस्टेक से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, वो कितना प्रॉब्लमेटिक या कितना दुख हमको देके जा सकता है। आई कैन टोटली रिलेट विद यू ऑल। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अब क्या करें, कैसे करें। इस बार हम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बार हम एग्जाम से दे के थक चुके हैं। आप एक मेडिकल के बच्चे की बात की जाए, वो शुरुआत करता है अपने नीट से, फिर आप लोगों का पेपर भी लीक हो गया, रीनीट हुआ, आफ्टर दैट आपके स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर एम्स में भी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि अब एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, और अगर आपको आगे एम्स के लिए ही प्रिपेयर करना है तो क्या माइंडसेट आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं है या कुछ भी नहीं सोचा है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो अभी से आप सोच लीजिए। पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बात बन पाएगी। ठीक है, प्लस इस बार के एग्जाम्स ने आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दे दिया होगा कि पेपर का लेवल चाहे कैसा भी आता हो, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार। जिस हिसाब से नीट के बच्चे ने नर्सिंग की तरफ रुख किया है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि फील्ड बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब पुराने नर्सिंग वाली बात नहीं रही, यहाँ पर फील्ड बहुत अच्छी है, आपको जॉब मिलने के बहुत बेहतरीन चांसेस हैं। तो नीट वाला जो क्राउड है वो भी नर्सिंग की तरफ स्विच करने की सोच रहा है। ठीक है, चलो अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगला स्टेप सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनका रिजल्ट थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मैम लिस्ट में तो चलो नाम आ गया लेकिन रैंक हमारी उतनी बेहतरीन नहीं आई है, उन बच्चों के लिए भी सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सबके लिए है बच्चों। तो आप यहाँ पर ये देखिएगा, अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले 3 एग्जाम्स अभी आप टारगेट करते हुए चल सकते हो, जिसमें सबसे पहला एग्जाम आपके पास आएगा जी PGI-MR का, जो कि अभी आपका जुलाई में ही ये पेपर होने वाला है। तो अगर आपने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, क्योंकि पेपर में वही सब कुछ पूछा जाएगा, वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, यही सब कुछ पूछा जाने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसा तुमने एम्स के लेवल का पढ़ा है वैसे ही लेवल का ही पेपर आता है। इसमें मात्र आपके पास 90-95 के अराउंड सीट्स होती है, 93 टोटल सीट्स होती हैं इसके अंदर। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि हरियाणा पंजाब का बच्चा इसी को टारगेट करेगा। लेकिन अगर आपने भी मेहनत करी हो और आपने ये फॉर्म फिल किया है, तो अभी आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अभी 24 जुलाई को आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका ये एग्जाम होने वाला है। आपके पास लगभग कितने दिन हैं, और 15 दिन से 15 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो आप इन बचे हुए 15 दिन और मेहनत कर लो, और आप बहुत अच्छे से मेहनत करके PGI का जो पेपर है वो आप दे करके आइए। दूसरा ऑप्शन बचा आपके पास है PGI-MS रोहतक। रोहतक में है ये, हरियाणा का बहुत ही क्या बोल सकते हैं, प्रेस्टिजियस कॉलेज है। ठीक है, जैसे PGI चंडीगढ़ का वैल्यू है, वैसे ही PGI रोहतक का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, अगर आप नीट के बच्चे हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको पता होगा कि PGI में एडमिशन के लिए बहुत सारा क्राउड मेहनत करता है। तो इसके भी अभी फॉर्म्स आएंगे, और हरियाणा के फॉर्म थोड़े से लेट ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग आसपास से नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो आप भी यहाँ से नर्सिंग करने का सोच सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा ये। साल बर्बाद होने से बच जाएगा, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी वही रहेगा जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है। प्लस जो PGI रोहतक का पेपर आता है ना, वो PGI चंडीगढ़ और फिर एम्स की तरह बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम आपका नहीं आता। उसके अलावा बच्चों एक और अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, विच इज़ योर MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। लेकिन इसके लिए आपका ना थोड़ा सा पूरा का पूरा क्राइटेरिया अलग ही होता है।
नीट क्वालिफाई होना चाहिए पहले तो आपका, उसके बाद नीट क्वालिफाई होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर आपका पहले एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम में आपके पास इंग्लिश प्लस योर रीजनिंग एबिलिटी यानी कि अर्थमेटिक एबिलिटी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका पूरा बनता है। लेकिन ये इतना टफ इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए है, या फिर इतना बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस इसका इसलिए है क्योंकि MNS में अगर एक बार आपको मिल गया जी एडमिशन, तो दैट मीन्स योर लाइफ इज, योर करियर इज सेट, है ना। इसमें इसके बाद आपको कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली जॉब भी मिल जाएगी आफ्टर योर BSc नर्सिंग। तो ये 3 अभी बेहतरीन मौके हैं आपके पास, आप इनके लिए मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट आएगा जिसने PGI चंडीगढ़ का फॉर्म ही नहीं भरा होगा, तो ठीक है बच्चे, इसको भी छोड़ देते हैं। आप PGI MS के लिए तो हो एलिजिबल, फॉर्म आएगा तो आप भर दीजिएगा। MNS का टोटली नीट क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक सवाल जो मेरे सामने सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या एक और साल ड्रॉप ले लें और क्या हम 2027 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें। देखो बच्चों, अगर आपका सपना सिर्फ एम्स को ही क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार का जो पूरा हमारा एग्ज़ाम या इस फील्ड का सिनेरियो रहा है। इनफैक्ट मैंने 2025-2026 के बीच में बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन देखा है। इस साल बहुत ज़्यादा क्राउड ऐसा था जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया था। तो अगर अब वो वाली बात नहीं बची है कि तुम नीट से बचने के लिए नर्सिंग की तरफ चले जाओ। यहाँ पर नीट वाला जो क्राउड है, नीट वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने अपना सेकेंडरी करियर ऑप्शन ड्रॉप से बचने के लिए बना लिया है नर्सिंग। तो अगर आपका सपना स्पेसिफिकली नर्सिंग करने का है तो आपको अपना ये जो कॉम्पिटिशन है जो इतना टफ हो गया है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि एक साल और ड्रॉप कर लेकर के क्या तुम उतना ही मेहनत कर पाओगे जितना तुमने इस साल किया। हो सकता है इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन रहा है। चाहे आप UPSC नेट की बात करो, चाहे फिर आप एम्स नर्सिंग की बात करो, एम्स पैरामेडिकल की बात करो, पेपर का लेवल भी इंक्रीज हुआ है एम्स के अंदर। तो इनफैक्ट पैरामेडिकल में आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पर अगर क्राउड की बात करें तो भाई अच्छा क्राउड पेपर दे रहा है, ठीक है। और अगर देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, लाइफ एक ही पॉइंट पे खत्म नहीं होती। अगर पॉसिबल है, तुमने ऑलरेडी ड्रॉप लिया था, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक और बार ड्रॉप लेने की बजाय अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप जाइए, जाकर के प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, क्योंकि बच्चा आगे भी तो एग्जाम्स देने हैं। BSc नर्सिंग के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही ना, आपको जॉब के लिए भी तो पेपर देने पड़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स या आप इतना फाइनेंशियली एबल हैं कि आप प्राइवेट से कर सकते हैं, तो यू कैन चूज प्राइवेट कॉलेज एज वेल। अब ये डिसीजन टोटली तुम्हारा है, तुम्हें बैठ के सोचना। देखो, जो बच्चा अभी 12th में था जिसने ऐसे ही दे दिया कि मैम मैं तो बस देखने के लिए दिया था ये पेपर, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो बच्चा 27 के लिए प्रिपेयर कर सकता है, ड्रॉप ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड ड्रॉप के लिए मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा बोल रही हूँ कि आपको पहले खुद से सोचना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, आप खुद से डिसाइड कीजिए। जब आप खुद से डिसाइड करेंगे तभी आपको अपने अंदर से ये जो है आंसर मिलेगा। क्या आप उतनी मेहनत कर पाओगे? क्या आप इस कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हो? क्या कहीं पर आपका ये भी सेकेंडरी ऑप्शन तो नहीं था? क्या आपने इसलिए तो नहीं चूज कर लिया था कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे से नीट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं नर्सिंग चूज कर लिया था? तो इस बार तुमको सोचना पड़ेगा। पहले अपने आप सोचो, खुद से ये सवाल करो। अगर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल ये बोलता है तुम्हें कि तुम तैयार हो 100% फिर से एक बार इस कंपटीशन में उतरने के लिए, तभी आप सेकंड ड्रॉप लेने की सोचना। वरना तो आप जो है या तो BSc में एनरोल कर सकते हो या तो फिर आप अपना BSc नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। अब सेकेंडरी एक और चीज आती है बच्चों की, बहुत सारे बच्चे BSc के साथ साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। देखो बच्चों, वही समय बदल चुका है, कंपटीशन टफ हो चुका है। अगर तुम ओपन से अपना BSc कर भी रहे हो तब भी तुमको 6-7 घंटे दिन के निकालने पड़ेंगे अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर रख करके ही एडमिशन लेना या तो फिर ड्रॉप लेना, ये सारे फैक्ट्स आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, आप फाइनली एम्स 27 को टारगेट करने जा रहे हैं। फ्रेशर भी होगा आप लोगों के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया है। फ्रेशर हो तो तुमको एक क्लैरिटी दे देती हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। और अगर इस बार तुमने एम्स में जो है एडमिशन लेने का सोचा, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल, तो आपको बहुत
अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टडी प्लान चाहिए सो दैट तुम 6 से 7 घंटा स्ट्रेटेजिक तरीके से अपना अप्लाई कर सको, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो कंटेंट होना चाहिए, आपके जो नोट्स होने चाहिए वो एम्स ओरिएंटेड होने चाहिए। अगर आप इधर उधर का कुछ भी पढ़ोगे बच्चा, देखो 11th में अलग फिजिक्स पढ़ाई जाती है, 12th में अलग फिजिक्स पढ़ाई जाती है, नीट के लिए अलग होता है, जेई के लिए अलग होता है। इसी तरीके से नर्सिंग एंट्रेंसेस के लिए, चाहे फिर वो आपका स्टेट का हो, आपका एम्स लेवल का, सबके लिए अलग तरीके का कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जाता है। अगर तुम सही कंटेंट से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए क्योंकि अपना एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, और साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी चाहिए होगी कि कब कौन से फॉर्म्स आ रहे हैं। तो इसके लिए नर्सिंग अड्डा आपके लिए एक प्रॉपर, सो दैट आपका ये सब कुछ कवर हो जाए, आपके लिए फतेह बैच ले आया है। तो अगर आप लोगों को लगता है, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, मन बना लिया है दैट यू वांट टू एनरोल इन दिस, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एम्स 2027, तो आप फिर तो बिना बेझिझक जाकर के बैच में एनरोल कर सकते हो। अब बैच में कैसे एनरोल करना है बच्चा? बैच में एनरोल करने के लिए आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना, उस ब्राउजर में जाकर के आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा, आप पहले लिंक पर जाइएगा। पहले लिंक पर जाने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज पर टैप करना है। आप लेफ्ट में ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ से यूपीसी नेट पर चले जाना, या तो फिर एक ऑप्शन आपका एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का भी आएगा, आप यहाँ पर भी जा सकते हो। तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल पर टैप करोगे, ये रहा आपका एम्स का फतेह बैच। तो आपको इस बैच में एनरोल कर लेना है। अगर इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच, बाय नाउ पर क्लिक करना, यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट कोड आ जाएगा जी। तो ये जो आपके पास डिस्काउंट कोड मैं एक बता देती हूँ, आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको बैच जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंट कोड रहने वाला है बच्चा, वो रहने वाला है YT43। तो आप इस YT43 को जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको बैच 953 रुपीज का मिल जाएगा। तो अगर मन बना लिया है तो फिर सोचना नहीं है, फिर तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू करो। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जाइए जाकर के बैच में एनरोल कर लीजिए। 10th ऑफ जुलाई से आपका ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही मेरी तरफ से। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज आपकी आती हैं तो प्लीज बेझिझक आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।